हेलो गाइज वेलकम टू माई चेनेल। आज ताजमहलर विषय गाइडे कोৱা কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। सबसे पहले मेरा नाम है सर चंद्र प्रकाश मोडवानी। आप मुझे शॉर्ट टाइम से बुला सकते हैं चंद्र, ठीक है सर। तो सर मैडम सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस ग्राउंड को। ये है ताजमहल का फोर्ट कोर्ट। इसे ताजमहल का फोर्ट कोर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ताजमहल के 3 एंट्रेंस गेट हैं। पहला गेट जहाँ से हम लोग आए हैं वेस्ट गेट है, पश्चिमी द्वार है। इसके अपोजिट सामने ईस्ट पूर्वी द्वार। ईस्ट गेट इज द वीआईपी गेट। ताजमहल के अंदर जितनी बड़ी बड़ी वीआईपीज जो भी आती है ईस्ट गेट से आती है। ताजमहल का थर्ड गेट साउथ गेट दक्षिणी द्वार। साउथ गेट इज द लेबर कॉलोनी। जो मुगल्स टाइम में यहाँ 20,000 वर्कर जो ताजमहल के अंदर वर्क करते थे वो इसी गेट से एंट्रेंस करते थे और इसी गेट से एग्जिट करते थे। और उनकी जो रेजिडेंस वगैरह जो होम्स हुआ करते थे वो इस गेट के बाहर हुआ करते थे। तो साउथ गेट इज द लेबर कॉलोनी। ये ताजमहल का मेन एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ इज अ रॉयल गेट। रॉयल गेट्स मीन शाही दरवाजा। तो शाही दरवाजे की हाइट देखेंगे नीचे से लेके ऊपर टॉप तक। इसका हाइट है 105 फीट, अबाउट 35 मीटर्स। हम लोग के छोटे छोटे व्हाइट वाले डोम देख सकते हैं जो मिडिल से लगे। 11 डोम फ्रंट पे हैं और 11 इसके बैक साइड पे हैं, क्योंकि शाही दरवाजा आगे से और पीछे से दोनों तरफ से बिल्कुल सेम है, एक सा है। ये टोटल 22 हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को बनने में 22 ईयर्स लगे, 22 साल लगे। ये चीज को सिंबलाइज करते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को बनने में 22 ईयर्स लगे। तो उन्होंने ये 22 डोम्स लगाए हैं। ईच डोम ईच ईयर के हिसाब से 1 ईयर्स के हिसाब से लगाया गया है, जिससे आप लोग को पता चले पूरी बिल्डिंग को बनने में 22 ईयर्स लग गए, 22 साल लगे। तो हम लोग के लेटर्स देख सकते हैं। इस गेट के ऊपर लिखा है ब्लैक वर्ड्स। ये है कुरान की आयतें हैं ये, लेकिन ये उर्दू में नहीं है, ये अरबी लैंग्वेज में है। क्योंकि मुगल जनरेशन जितने भी आए थे सब अरब कंट्री से आए थे। इस लेटर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके नीचे के जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो छोटे हैं, स्मॉल हैं। और जैसे जैसे इस लेटर्स की हाइट बढ़ती गई है, इस लेटर्स को वो बढ़ा करते चले गए, बिगर 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 एंड बिगर। लेकिन देखने में सारे से हैं, ऑल वर्ड्स द सेम, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। ये है आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। इस कुरान को लिखने के लिए इसके मेन आर्किटेक्चर जो थे वो आए थे ईरान से। उनका नाम था अमानत खान शिराजी, जिन्होंने कुरान लिखी कुछ यहाँ और कुछ ताजमहल के अंदर। मॉर्निंग प्रेयर है, सूर्य फज्र, पहले उसको रीड क्या करते थे, पढ़ा करते थे, फिर अंदर जाया करते थे। तो हम लोग के 4 साइड्स में के स्मॉल स्मॉल रूम देख सकते हैं। ये टोटल 210 रूम्स है। क्योंकि मुगल्स टाइम में यहाँ कोई भी होटल्स या गेस्ट हाउस नहीं थे। जैसे आम पब्लिक आती थी, जैसे कोई राजा वगैरह आते थे, उनके सैनिक आते थे, सोल्जर्स आते थे, तो यहीं पर स्टे किया करते थे। ये उस टाइम के होटल्स और गेस्ट हाउस हुआ करते थे। लेकिन आजकल ये खाली है, क्योंकि शाम को ताजमहल बन जाता है। इस मुगल्स टाइम कॉलेज सराय, ये उस टाइम की सराय हुआ करती थी। तो किंग शाहजहां की 3 वाइफ्स थी, उनकी 3 बेगमें थी। उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, उनकी सेकंड वाइफ का नाम था सरहंदी बेगम, और उनकी थर्ड वाइफ का नाम था अंजुमन बानो मुमताज, जिनके लिए उन्होंने ये ताजमहल बनाया है। लेकिन जो उनकी 2 वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ के लिए देखिए उन्होंने व्हाइट डोम्स बनाए। इनके तो उनकी ग्रेव है, उनकी समाधि बनाई गई है। उनके सेकंड वाइफ के लिए व्हाइट डोम उस ट्री के पीछे है, उनकी ग्रेव वहाँ बनाई गई है। और वहाँ कॉर्नर पे मस्जिद बनाई गई है, मॉस्क है, जहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, प्रेयर होती है। और थर्ड वाइफ थी मुमताज, जिनके लिए उन्होंने ताजमहल बनाया है ना मैम। बीचों बीच में खड़े हैं, सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। ये ताजमहल का सेंटर पॉइंट है। यानी जितना हम लोग उस प्लेटफॉर्म से चल के यहाँ तक आए हैं, उतना ही हम लोग को आगे चल के जाना है। इतना ही डिस्टेंस पे वो वाला रेड बिल्डिंग है और इतना ही डिस्टेंस पे ये वाला रेड बिल्डिंग है। चारों तक का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। ये ताजमहल का सेंटर पॉइंट है। वैसे तो सिर्फ वाटर टैंक्स करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाटर टैंक्स बना है, लेकिन सिर्फ वाटर टैंक्स इसे सेंटर टैंक कहते हैं। क्योंकि ताजमहल के बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर पॉइंट है, कॉलोनी का सेंटर टैंक। एक रेफरेंस हम लोग ये देखेंगे, ये है ताजमहल का म्यूजियम। और ऐसा ही सामने इज अ म्यूजिक गैलरी। जैसे मुगल टाइम में कोई भी किंग्स आते थे, उनका ढोल नगाड़ा बजा के उनका स्वागत करते थे, वेलकम करते थे, वो सामने उसी रेड से करते थे। कॉल इज द नौबत खाना। नौबत खाना मीन्स ड्रम हाउस, वहीं से किया करते थे। आई सर आगे वाले प्लेटफॉर्म पर व्हाइट मार्बल का जो ताजमहल हम लोग देख रहे हैं, व्हाइट मार्बल मंगाया गया राजस्थान मकराना से। क्योंकि व्हाइट मार्बल जो फेमस होता है सर, आपके 10 मैडम के बगल में
रिकॉर्डिंग प्लस अलाउड है, इधर का मैप भी कुछ मोबाइल। ओके, तो व्हाइट मार्बल का हम लोग देख रहे हैं कि व्हाइट मार्बल बनाया गया राजस्थान मकराना से, क्योंकि व्हाइट मार्बल जो फेमस होता है वो मकराना का होता है। हम लोग के रेड वाले स्टोन देखेंगे, जितनी भी रेड कलर की बिल्डिंग्स बनी है सारे लोकल स्टोन है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पे है फतेहपुर सिकरी, वहाँ से मंगाया गया। नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक इसका हाइट है 243 फीट, अबाउट 81 मीटर्स। हम लोग के प्लस देखेंगे 1, 2, 3 और एक लास्ट कोने में 4। इन चारों प्लस का हाइट बिल्कुल सेम है। इनका हाइट है 161 फीट, अबाउट 55 मीटर्स। लेकिन जो हम लोग पिलर्स देख रहे हैं ना, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से टिल्टेड है। 2 डिग्री से बाहर की तरफ बनाया गया है। फ्रंट वाले फ्रंट साइड पे हैं, बैक साइड वाले बैक साइड पे हैं। रीजन अर्थक्वेक। वैसे तो आगरा में नहीं आए, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो ये पिलर्स कभी भी गिरेंगे तो ये बाहर की तरफ गिरेंगे, बिल्डिंग्स पे नहीं गिरेंगे, क्योंकि अगर वहाँ गिरेंगे तो इसे डैमेज कर सकते हैं। इसलिए आधी पिक्चर्स ने 2 डिग्री बाहर की तरफ बनाया। ऊपर कलर्स देखेंगे, ये तो भी पीतल है, ब्रास है, लेकिन मुगल्स टाइम में ये गोल्ड का हुआ करता था, वो भी 32 फीट का। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आ गई थी तब उन्होंने उसको यहाँ से चेंज कर दिया, यहाँ से गोल्ड का निकाल करके यहाँ ब्रास का लगा गए 30 फीट 6 इंच का। तो ऊपर जो कलश लगा है वो 30 फुट 6 इंच का है, 30 फीट 6 इंच का है, अबाउट 10 मीटर्स। तो हम लोग के सारे फ्लावर्स देख सकते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जो कुरान की जो आयतें लिखी है वो, उसके बीच में रेड फ्लावर्स का वर्क हो रहा है, ग्रीन लीव्स लग रहा है। ये कोई भी कलर या पेंट नहीं है, टोटल स्टोन्स हैं जिन्होंने व्हाइट मार्बल इंगेव किया है, एलेवर किया है। टोटल सेमी प्रीशियस स्टोन्स है जिन्होंने डिफरेंट कंट्री से मंगा करके यहाँ इंग्रेव किए गए हैं। तो इस ताजमहल को हम लोग चाहे फ्रंट से देखेंगे, बैक साइड से देखेंगे, वेस्ट से देखेंगे या ईस्ट से देखेंगे, ये ताजमहल चारों तरफ से सेम बनाया गया है। ये ताजमहल की परफेक्ट सिमेट्री है। और जो शाहजहां मुमताज का जो ओरिजिनल ग्रेव है, अंडरग्राउंड है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। साल में एक ही बार खुलता है, एक ही दिन। जो किंग शाहजहां का डेड होता है, उनकी डेड एनिवर्सरी होती है, तब ताजमहल फ्री होता है, टिकट नहीं लगती है। आम पब्लिक उसके अंदर तक जाते हैं, उसे देखते हैं, राउंड लगाते हैं और वापस बाहर आते हैं। एक्चुअली उसके अंदर बहुत ही स्मॉल रूम है जहाँ एयर पासिंग नहीं है। सफोकेशन होने के गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, लेकिन ठीक परफेक्ट सेंटर्स के ऊपर उनकी आर्टिफिशियल ग्रेव बनी हुई है। जो क्राउड जो ऊपर 200 रुपीज का टिकट लेने जा रहा है, वो आर्टिफिशियल ग्रेव देखने जा रहा है। मिडिल में जो स्मॉल ग्रेव है क्यून मुमताजी की है, और उसके लेफ्ट हैंड पे जो बड़ी वाली ग्रेव है किंग शाहजहां की है। लेकिन वो दोनों ओरिजिनल नहीं है, दोनों रेप्लिका हैं। ओरिजिनल एग्जैक्टली नीचे डाउन में है, जिन्हें गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। मुमताज जी की डुप्लीकेट ग्रेव और उनकी ऑरिजिनल नीचे डाउन में। ये दोनों ग्रेव जो है वो तो किंग शाहजहां उनके हस्बैंड ने बनवाई थी, और मुमताज जी के 35 ईयर्स के बाद 35 साल के अपने किंग शाहजहां एक्सपायर हुए थे, तब उनकी डुप्लीकेट ग्रेव और उनकी ऑरिजिनल नीचे डाउन में। ये दोनों ग्रेव जो है उनकी बड़ी डॉटर्स जहानारा ने बनाई थी, उनके बेटे ने नहीं। उनकी बड़ी बेटी थी जहानारा, उन्होंने बनवाई थी किंग शाहजहां की ग्रेव, रेप्लिका और ओरिजिनल दोनों। लेकिन जो हम लोग व्हाइट मार्बल का ताजमहल देख रहे हैं, हम लोग नीचे पार्ट से देखिए कितना व्हाइट है, ऊपर का डोम देखिए कितना येलो है। एक्चुअली व्हाइट मार्बल येलो हो चुका है, येलो पॉलिशन होने के से पॉलिटेड थोड़ा सा हम लोग तो व्हाइट मार्बल का ताजमहल येलो हो चुका है, पॉलिशन होने की वजह से, पॉलिटेड होने की वजह से। तो गवर्नमेंट इसे फर्स्ट टाइम क्लीन कर रही है। मुल्तानी मिट्टी की स्पेशल मट्स होती है जो उनको अपने फेसेस पे लगाते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल्स के लेप लगा करके व्हाइट मार्बल के ऊपर लगाया करते हैं। 1 वीक 10 डेज, हफ्ता 10 लगा करके छोड़ देते हैं, उसको अपने वॉश कर हैं। तो वॉश करने से व्हाइट मार्बल ऐसे निकल के आ रहा है। हम लोग नीचे पार्ट से कितना व्हाइट है, ऊपर का डोम कितना येलो है। तो हम लोग इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे 350 साल पहले और कितना ज्यादा व्हाइट मार्बल का ताजमहल होगा, इससे भी व्हाइट होगा। तो गवर्नमेंट से फर्स्ट टाइम क्लीन करी है, उन्होंने नीचे की वॉल क्लीन कर लिए, बाउंड्री क्लीन कर लिए, चारों पिलर्स क्लीन कर लिए, और इस ताजमहल को चारों तरफ से क्लीन कर लिया। ऊपर का डोम रह गया है, तो थोड़ा सा पार्ट कैसे क्लीन कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम क्लीन हो रहा है। एक रेजिडेंस उधर है रॉयल मॉस्क, शाही मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए, प्रे करने के लिए, और ऐसा ही सेम रेजिडेंस सामने हो रहा है रॉयल गेस्ट हाउस, शाही मेहमान खाना है। मुगल्स टाइम में जितने भी किंग्स आते थे, जितने भी राजा महाराजा आया करते थे, वो स्टे वहीं करते थे, वहीं रुका करते थे। फ्रंट बैक वेस्ट कहीं से देखेंगे सेम। सामने शाही मस्जिद है। वैसे तो यहाँ फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है, लेकिन 2 घंटे के लिए खुलता है, 12 बजे से 2 बजे तक। ओनली मुस्लिम पीपल, मुस्लिम पीपल अलाउड करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रे करते हैं और वापस बाहर। सिर्फ मस्जिद पर अलाउड करते हैं, बिल्डिंग्स पर कोई भी नहीं आता। बाकी आम पब्लिक के लिए फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है। ये अपना दिल्ली से आ रही है,
और आगे इलाहाबाद के लिए जा रही है, जहाँ संगम होता है गंगा जमुना सरस्वती का, तो वहाँ जा रही है। वो दूरी पर हम रेड बिल्डिंग्स दिखेंगे, वो है आगरा का रेड फोर्ट, लाल किला है। एक्चुअली ताजमहल से फोर्ट नज़र आता है और फोर्ट से ताजमहल नज़र आता है। 1658 में किंग शाहजहां को अरेस्ट किया उनके सन औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि किंग शाहजहां चाहते थे जैसे व्हाइट मार्बल का ताजमहल है क्यों मुमताज़ के लिए एक ब्लैक ताजमहल बनाया जाए अपने लिए, लेकिन औरंगजेब नहीं चाहते थे कि इतना वेस्ट खर्चा पहले चुका है और वेस्ट खर्चा हो। इसी वजह से फादर को वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया था रेड फोर्ट में। जो दूसरा ब्लैक ताजमहल बना था वो सामने देख सकते हैं, सर्कल से दिख रहा है, ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। पीछे हम लोग गार्डन देखेंगे, गवर्नमेंट के अंडर में मेहता बाग बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो खाली स्पेस दिख रहा है वही ब्लैक ताजमहल की फाउंडेशन है। सिर्फ वो फाउंडेशन ही कंप्लीट कर पाए थे, उसके बाद भी उनके बेटे ने उनका हाउस अरेस्ट कर लिया। यमुना रिवर्स के तरफ व्हाइट मार्बल का ताजमहल क्यों मुमताज़ के लिए बनाया गया था, यमुना रिवर्स के उस तरफ ब्लैक किंग शाहजहां के लिए बना था, लेकिन उनके सन ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया और वो खुद किंग बन गए। तो जो दूसरा ब्लैक ताजमहल बना था वहाँ बना, तो जो नहीं बना वो उसका फाउंडेशन है वहाँ पे बना था दूसरा ब्लैक ताजमहल। यानी यमुना रिवर्स के तरफ व्हाइट मार्बल का ताजमहल क्यों मुमताज़ के लिए और यमुना रिवर्स के उस तरफ ब्लैक किंग शाहजहां के लिए बना था, जो नहीं बना। रॉयल गेस्ट हाउस, शाही मेहमान खाना है। मुगल्स टाइम में जितने भी किंग्स आते थे वो स्टे वहाँ करते थे, सिर्फ स्टे करते थे, नाइट स्टे नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि नाइट स्टे नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी ग्रे बनी है, ये म्यूजियम है। तो जिनको भी नाइट स्टे करना तो वो आगरा के रेड फोर्ट में क्या करते थे, यहाँ पे 2-3 घंटे स्टे कर रिलैक्स किया फिर वापस चले थे। क्यों? एक्चुअली ताजमहल द ग्रेवयार्ड, और ग्रेवयार्ड में कभी भी नाइट स्टे नहीं होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि उनकी कब्रें बनी एक तरीके से कब्रिस्तान है, मकबरा है, और मकबरे में कभी भी नाइट स्टे नहीं होता है, कभी नहीं होता। 350 साल पहले 70 ईयर्स पहले इस ताजमहल को बनाने में इसकी कॉस्ट आई थी 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ रुपए। ऐसे 350 साल पहले तब गोल्ड की कीमत थी सिर्फ 15 रुपए पर तोला सोना। आपको पता है उस टाइम पे एक तोले में कितने ग्राम्स गोल्ड होता था? कितने ग्राम? 11.66 ग्राम, तकरीबन 12 ग्राम, 12 ग्राम। आज 50,000 रुपए पर तोला सोना है, उसमें कितना मिलता है 10 ग्राम। तो हम लोग 10 या 12 ग्राम से कॉस्ट पकड़ेंगे, तकरीबन 60,000 रुपीज, 7,000 रुपए पर तोला सोना है। अगर हम लोग पिछले पैसे को आज के पैसे से कन्वर्ट करें ना, तो इतना पैसा लगाने के बाद हम लोग ऐसा ताजमहल बनवा सकते हैं जैसे बना है। ये पूरा ताजमहल 60 एकड़ के अंदर बना है, 60 एकड़ जमीन है, यानी बाहर गेट से लेके और लास्ट बाउंड्री तक ये पूरा ताजमहल 60 एकड़ के अंदर बना है। और इसकी कॉस्ट 4 करोड़ रुपीस इंक्लूड लेबर को मिलाकर के उस टाइम पे कॉस्ट आई थी 4 करोड़ रुपीस। ये पूरा ताजमहल 4 करोड़ बना है, 4 करोड़ रुपीस बना है। आज इसकी कॉस्ट लगे तो करोड़ों नहीं अरबों में जाएगा, और अरबों नहीं खरबों नहीं मिलियंस नहीं बिलियंस में जाएगा। और कभी ऐसा नहीं बन सकता जैसे बना है, पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। আই হোপ গাইডে কোৱা কথাখিনিত আপোনালোকে তাজমহলৰ বিষয়ে জানিলে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই দিব। বাই বাই।